तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग समय देख लीजिएगा। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे बच्चों आज होने वाला आपका कक्षा 11 का लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया और पूरा का पूरा पेपर समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11 का आपका लेखा शास्त्र विषय क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा, कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में यहां से पूछे जाएंगे और किस प्रकार का पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलने वाला है। टोटली प्यारे बच्चों मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर समझाता हूं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, लेखांकन की पद्धति जिसमें उत्पादन की प्रति इकाई लागत निकाली जाती है उसे क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, लागत लेखांकन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है सामान्यता। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेना, क्या लिखा है, सामान्यता स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा लेखांकन में लाई जा सकती है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ये सभी। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इसका राइट आंसर ये लिख लेना है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। अब इसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लेना। दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा प्यारे बच्चों दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग किया गया था, तो देखो यहाँ से आपको बताना होगा। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सन 1494 में किया गया था। और अब अगला क्वेश्चन चेक है, चेक क्या प्यारे बच्चों, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, देख सकते हो प्यारे बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एक बेचान साध्य विलेख है। और अब अगला क्वेश्चन, भवन के निर्माण पर भुगतान की गई मजदूरी खाते में डेबिट की गई अशुद्धि है। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सैद्धांतिक अशुद्धि है। और अब अगला क्वेश्चन, पूर्वदत्त व्यय को दिखाया जा सकता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संपत्ति पक्ष में दिखाया जा सकता है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। नगद बट्टे का लेखा की पुस्तकों में किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, किसकी पुस्तकों में किया जाता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यापारी की पुस्तकों में किया जाता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। देखो प्यारे बच्चों, वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 1 वर्ष, ठीक है ना, यहाँ से आपको ये लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है। देखो प्यारे बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है, यहाँ से आपको लिखना होगा लुकास। और उसके बाद में देखो पेसियोली, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, लुकास पेसियोली इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर यहाँ से आप लोग देख लें, इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन, उदार क्रय का लेखा में किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, उदार क्रय का लेखा हम किस में करते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्रय भई में करते हैं। और द्विपक्षीय अशुद्धियों को प्रभावित नहीं करती है। देखो प्यारे बच्चों, द्विपक्षीय अशुद्धियों को कौन प्रभावित नहीं करती है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका तलपट आ जाएगा। और सभी प्रत्यक्ष व्ययों को खाते में लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपका लिखा ना, यहाँ से आपको लिखना होगा छठे नंबर के क्वेश्चन का व्यापार खाते में प्यारे बच्चों इसको लिखा जाता है, व्यापार खाता इसका राइट आंसर होगा। और शेख पूंजी घटती है। देखो प्यारे बच्चों, शेख पूंजी कब घटती है, तो देखो प्यारे बच्चों, एक तो हानि से पूंजी घटती है और दूसरी आहरण से पूंजी घटती है। तो देखो यहाँ से आपको हानि और आहरण से पूंजी घटती है, इस प्रकार से आपको लिख कर आना होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है, तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। पहले नंबर की जोड़ी प्यारे बच्चों, स्वामी पूंजी का प्रतिबल क्या होता है, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको लाभ से मिल जाएगा। लेखांकन अस्तित्व की मान्यता, देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे करना होगा, व्यवसाय उसके स्वामी से पृथक। दोहरा लेखा प्रणाली, देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, तीसरे की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी 10 नंबर से, पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली से। संपत्ति का क्रय, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, उसकी जोड़ी का मिलान आपको करना होगा मुख्य जनरल में। और आयकर विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हास्य की पद्धति, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, उसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना होगा र नंबर से। और अगला क्वेश्चन, देनदार खाता की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, यहाँ से आपको करना होगा उधार विक्रय की राशि से, ठीक है। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग इनको देखते चले। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, सामान्यतः लेखांकन अवधि कितने समय की होती है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपको पता होगा
1 वर्ष की होती है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, संपत्ति खातों के शेष क्या होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, संपत्ति खातों के शेष क्या होते हैं, यहाँ से आपको लिखना होगा डेबिट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, माल वापस आने पर किस बही में लेखा किया जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, माल वापस आने पर कौन सी बही में लेखा करते हैं, तो यहाँ से आपको लिखना होगा विक्रय वापसी बही में लेखा करते हैं। ठीक है ना, विक्रय वापसी, और उसके बाद में आगे लिखना होगा आपको बही। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, बैंक द्वारा ग्राहक के खातों की नकल के रूप में कौन सी पुस्तक दी जाती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा पासबुक दी जाती है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग पासबुक, यहाँ से आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, माल बिक्री करने पर लेखा पुस्तकों में न करना कौन सी अशुद्धि है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, भूल चूक की अशुद्धि। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, भूल, उसके बाद में चूक, और उसके बाद में की, और उसके बाद में प्यारे बच्चों अशुद्धि। भूल चूक की अशुद्धि प्यारे बच्चों ये होगी। और अब अगला क्वेश्चन, चुंगी को किस खाते में लिखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, चुंगी को कौन से खाते में लिखते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा व्यापार खाते में लिखते हैं। तो देखो ये व्यापार खाता इसका राइट आंसर होगा। और डूबत ऋण का संबंध किससे होता है। डूबत ऋण का संबंध प्यारे बच्चों आपका किससे होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपको लिख देना होगा देनदार से होता है। ठीक है, यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 5 में सत्य असत्य पूछे जाएंगे। द्विपक्षीय अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, तो देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। लेखांकन में होने वाली अशुद्धियों को काटकर संशोधित किया जा सकता है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा। भूमि पर प्रायः हाथ नहीं काटा जाता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। वेतन प्रत्यक्ष व्यय का एक उदाहरण है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना ये आपका असत्य होगा। जब अंतिम रेतर या तलपट में दिया हो तो उसे केवल चिट्ठी में लिखते हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है ना, आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लें और इनके आंसर को भी देख लें। अब इसके बाद में जो प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन पूछे ना इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैं आपको बताऊँगा ना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, बाकी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देखकर जाना। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दिया गया है, आप लोग इसको नोट कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहीं पर नीचे इसका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दिया गया है। 9 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख कर जाना। 10 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दिया गया है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख ले, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना ठीक वैसा का वैसे पेपर आएगा। प्रश्न नंबर 10, 11, 12 इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग यहाँ से देख लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर उपलब्ध करवा दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हैं प्यारे बच्चों A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।